एक श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा होगी। एक ये शब्दावली तो हमेशा उपयोग में लाई जाती है, लेकिन आज सच्चे मन से मैं ये कह रहा हूँ, एक बहुत महान व्यक्तित्व श्रद्धांजलि अर्पित करने का आपके मन में एक गहरी चाह होगी, आपकी इच्छा होगी, और इसलिए आज इतनी गर्मी में आप दिन में जब काम छोड़कर यहाँ उपस्थित हुए हैं उड़ीसा में, आपको यहाँ आने का आग्रह किया, मुझ तक वो बात पहुँची, हम लोग यहाँ आए हैं। और मैं आपको सलीम साहब के बारे में क्या बताऊं, आज ऐसा लगता है कि बचपन किसी ने एक बार फिर से छीन लिया, पहले याद दिलाया और उसके बाद छीन लिया। बचपन के सपने थे वो, जिनको मैं जोड़ता हूँ उनकी याद से, सलीम दुरानी साहब की याद से। मैं भी छोटा मोटा स्कूल का खिलाड़ी था, क्रिकेट का खिलाड़ी था, और हमारे कोच थे राधा कृष्ण जी, रिजम कहलाते थे, बहुत मशहूर कोच हुए दिल्ली में, डेली कोल्स के नाम से उनका एक क्लब था, वो खिलाते। और हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है सिखाने का, कैसे क्रिकेट खेलनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसा परिश्रम करना है, कैसी मेहनत करनी है। लेकिन मैं बार बार उनसे यही कहता था कि आप लोग जो भी सिखा रहे हैं वो मेरी समझ में इसलिए नहीं आता, और जो भी मैं किताबों में पढ़ता हूँ, रिची बेनो की मैंने किताब पढ़ी, ब्रैडमैन की मैंने किताब पढ़ी, बहुत अच्छा मेरे पास कलेक्शन क्रिकेट की किताबों का था, सब कुछ मैंने पढ़ा, लेकिन मैं कहता था कि वो जो एक हुनर देखने को मिला सलीम दुरानी खेल में, उसकी आप लोग बात नहीं करते, उसकी बात आप क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं सिखा देते हैं। और हालांकि मैं राइट हैंडर था और राइट हैंडर हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक समस्या इस बात की थी कि मैं लेफ्ट हैंडर क्यों नहीं हूँ, और मैं कभी कभी जाकर नेक्स्ट में जाकर कोशिश करता था कि लेफ्ट हैंड से अगर बॉलिंग करो, लेकिन जाहिर है जो लेफ्ट हैंडर नहीं होता वो नहीं होता। तो इसलिए बार बार अपने को ये समझाना पड़ता था कि जो सलीम दुरानी में है वो हमें नहीं आ सकता। उनका वो एक आर्टिस्ट है, वो एक कला के माहिर हैं, जो हम बहुत परिश्रम करके मेहनत करके भी शायद हम पा नहीं सकते। और मैं उन्हें जानता नहीं था, कभी उनको करीब से मिला नहीं था, जब तक अमित साहब ने मुझे सामने सामने उनका नहीं कराया, तब तक बहुत समय गुजर चुका था। और सबसे बड़ा दुख मेरे जीवन में ये रहा कि जब क्रिकेट उस ज़माने में बहुत कम पैसा था, क्रिकेट के लिए आप जानते हैं महीनों महीनों तक ये बात चलती थी कि टूर होगा कि नहीं होगा, टीम आएगी कि नहीं आएगी वेस्ट इंडीज़ की, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का क्रंच हुआ करता था, और रिजर्व बैंक वो फॉरेन एक्सचेंज रिलीज कर देगा या नहीं कर देगा, यही सारे अखबारों में ये चर्चा चला करती थी। और रोज़ हम गिनते थे कि ये टीम आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, और हम सलीम दुरानी को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। मेरा दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये था कि सलीम दुरानी, मैंने कहा कि एक आर्टिस्ट थे, एक कला थी उनमें, एक हुनर था उनमें, जो शायद कभी ना किसी का हुआ है, ना कभी किसी के पास होगा। वो पहले मैच में खेलते थे, फिर दूसरे मैच में खेलते थे, तीसरे मैच में खेलते थे, और चौथा मैच जो होता था वो दिल्ली में हुआ करता था, फिरोजशाह कोटला में, और चौथे मैच तक सलीम दुरानी कुछ ऐसी चीज़ कर देते थे कि वो चौथे मैच में उनका नाम नहीं आया करता। और मैं सिर्फ मैच देखने जाता था कि सलीम दुरानी को देखने को मिलेगा, तो हनुमान सिंह की पहली सेंचुरी देखने को मिल गई, वहाँ जयसिम्हा को और नटकर्णी को देखने को मिल गया। सलीम दुरानी को कभी देखने को नहीं मिलता था। एक दफ़ा वो रेलवे स्टेडियम में राजस्थान की तरफ से शायद रेलवे के सामने खेल रहे थे, तो मैं अपना कॉलेज छोड़कर, संस्कृत कॉलेज छोड़कर सिर्फ इसलिए गया था कि मुझे सलीम दुरानी का खेल देखने को मिल जाए। और
बदकिस्मती से उस दिन उन्होंने करीब चंद 2-3 ओवर ही वहाँ पर खेले और उसके बाद वो आउट हो गए। और जो उनका लोग उनके किस्से सुनाते हैं कि ऑन डिमांड सलीम दुरानी सिक्सर मारता है। देखिए आजकल IPL देखते देखते लगता है कि सिक्सर तो कोई भी मार सकता है और एक नहीं 5-5, 6-6 सिक्सर एक ओवर में मारे जाते हैं। लेकिन वो ज़माना कुछ और था और उस ज़माने में सिक्सर बहुत बड़ी चीज़ होती थी। सिक्सर मार दिया तो मानिए सब कुछ कर दिया। और यहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी आया था जिसको जब ऑडियंस की तरफ से ये पुकार आती थी कि 6 मारो, तो 2 बॉल के अंदर 6 पड़ ही जाता था, ये हम जानते हैं। एक दफ़ा जब इन्होंने मिलाया मुझे सलीम दुरानी साहब से, शायद मुझे ये मैंने पढ़ा है या मुझे ये बात उनसे बात करी हुई याद आ गई। मैंने उनसे पूछा था कि वो फेमस 2-3 केसेस हैं आपके जब आपने किसी बहुत बड़े खिलाड़ी का विकेट लिया, स्टोवर्स का विकेट लिया था, शायद वाडिकर से उन्होंने कहा था, वाडिकर कैप्टन थे, कि बॉल मुझे लो देखो मैं इसको उड़ा के दिखाता हूँ। और उसी ओवर में उन्होंने बॉल लेकर और स्टोवर्स का विकेट लेके दिखाया। उसी तरह से एक किस्सा था नवाब पटौड़ी का, जब नवाब पटौड़ी कैप्टन थे और जाहिर है दुरानी साहब का स्टाइल और नवाब साहब का स्टाइल कुछ अलग रहा होगा। और मुझे तो एक बात समझ में आई उनसे जिक्र करके कि दुरानी ट्रूली एक डेमोक्रेटिक खिलाड़ी थे। वो पुराने ज़माने का जो फ्यूडल स्टाइल था, तो बड़े बड़े लोग खेलते थे और उनकी सब इज्जत करते थे, तो अच्छा खेलते थे। नवाब पटौड़ी के फादर नवाब पटौड़ी